आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें मैजिक सिर्फ स्टेज तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह इल्यूजन और रिवेंज दोनों एक साथ ब्लेंड होते हैं। ये है नाउ यू सी मी, जहाँ द क्लोजर यू लुक द लेस यू आर। तो चलिए शुरू करते हैं रिकैप को एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। स्टोरी स्टार्ट होती है 4 अलग अलग मैजिशियन से, जिसमें सबसे पहले डैनियल जो कि एक ईगोस्टिक कार्ड मैजिशियन है, हेनली एक डेयरडेविल एस्केप आर्टिस्ट, मैरिट एक मेंटलिस्ट जो लोगों के दिमाग काफी चालाकी से पढ़ सकता है, और जैक एक स्ट्रीट मैजिशियन, साथ ही पिक पॉकेट। एक दिन इन चारों को मिलता है एक मिस्टीरियस टैरोट कार्ड। हर एक पे अलग अलग सिंबल होते हैं। कार्ड उन्हें ले जाता है एक न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट तक, जहाँ पर एक होलोग्राफिक ब्लूप्रिंट चल जाता है। किसी अननोन बेनिफैक्टर का प्लान दिखाते हुए ये लोग रियलाइज करते हैं कि ये कोई छोटी चीज नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा होने वाला है। जिसके बाद कहानी बढ़ती है 1 साल बाद, जहां हम इन चारों मैजिशियन को देख पाते हैं जो अब द 4 हॉर्समैन बन चुके हैं, दुनिया के सबसे फेमस मैजिशियन ग्रुप। उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं आर्थर नाम का एक बिलियनर इंश्योरेंस मैग्नेट। लास वेगास में हम देख पाते हैं कि ये सभी हॉर्समैन अपना सबसे बड़ा ट्रिक करते हैं। एक ऑडियंस मेंबर को सपोर्टेडली टेलीपोर्ट कर देते हैं पेरिस के काफी बड़े बैंक वॉल के अंदर, और उस वॉल से यूरोस को लिटरली वेगस के स्टेज पर बरसा देते हैं। नेक्स्ट डे जब पेरिस बैंक चेक होता है, पैसे सच में गायब होते हैं। मतलब ये सिर्फ ट्रिक नहीं था, बल्कि एक एक्चुअल रॉबरी थी। जिसके बाद एंट्री होती है FBI एजेंट डिलेन की और उनके इंटरपोल डिटेक्टिव एल्मा की भी। वो हॉर्समैन को अरेस्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड एविडेंस उन्हें नहीं मिलता। उसकी वजह से उन सभी को छोड़ना पड़ जाता है, और फिर दोनों मदद लेने का डिसाइड करते हैं और उन्हें उनकी खोज ले जाती है ब्रैडली की तरफ, जो कभी मैजिशियन रह चुके हैं, लेकिन अब वो लोगों को बताते हैं कि मैजिशियन अपने ट्रिक्स कैसे करते हैं। जिसके बाद ब्रैडली डेलन को एक्सप्लेन करता है कि हॉर्समैन ने स्टेज के नीचे एक्चुअल में एक डुप्लीकेट वर्जन वॉल्ट बनाया था, जिस वजह से स्टेज पर मौजूद सभी लोग उसे असली वॉल्ट समझ रहे थे, जबकि रियल पैसे तो पहले ही चुरा लिए गए थे और वॉल्ट में रखा था फ्लैश पेपर्स जैसे फेक कैश जो जल गया बिना किसी स्मोक को छोड़े हुए। साथ ही जिस मेंबर को उन लोगों ने ऑडियंस में से चुना था, उसे ऑलरेडी हिप्नोटाइज किया गया था और उसी के क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और सिग्नेचर पहले ही करवा दी गई थी और उस लॉकर में रख दिया गया था, जो फ्लैश पेपर के बाद वही छूट गए। और ये सारी चीजें परफेक्टली प्लान थी, जो सुनकर डेलन और एल्मा हैरान रह जाते हैं। और फिर उन लोगों का नेक्स्ट शो होता है न्यू ऑरलीन में, और यहाँ हॉर्समैन करते हैं एक और धमाका। वो अपने स्पॉन्सर आर्थर के अकाउंट से करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं डायरेक्टली ऑडियंस के अकाउंट्स में, जो देख आर्थर हैरान है, क्योंकि वहाँ बैठी हुई ऑडियंस जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं वो उन्हीं लोगों के हैं, क्योंकि हुरिकेन कैटरीना के क्लेम जो उनके रिजेक्ट हुए थे, उन सभी को उनके पैसे मिल चुके हैं। बेसिकली वो लोग रिच से लूटकर पुअर को दे रहे हैं, एक रॉबिन हुड स्टाइल में मैजिक हाइस्ट। डेलन उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर हॉर्समैन हर बार एक कदम उनसे आगे निकल पड़ते हैं। फ्यूरियस आर्थर ब्रैडली को हायर करता है उन्हें एक्सपोज करने के लिए, और एल्मा को शक होता है कि ये सब और कोई नहीं बल्कि द आई करवा रहा है। और द आई की बात करें तो वो एक ऐसी संस्था है जहाँ सभी सीक्रेट मैजिशियंस लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें जस्टिस देते हैं, वो भी मैजिक और इल्यूजन के जरिए। जिसके बाद FBI को मिलता है एक और शॉकिंग क्लू। हॉर्समैन ने डेलन का फोन क्लोन कर दिया था और बग लगाया था, इसीलिए वो FBI की हर स्टेप पर अपडेट रख रहे थे। फोन सिग्नल ट्रैक करते हुए FBI आ पहुँचती है न्यूयॉर्क के एक अपार्टमेंट में। 3 हॉर्समैन वहाँ से निकल तो जाते हैं, पर जैक रुकता है एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर एक हाई स्पीड कार चेजिंग के दौरान जैक की कार क्रैश कर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है, जिससे जैक की भी मौत हो जाती है। और डेलन को मिलता है उसके पास से पेपर, जिस कारण उसे पता चलता है कि उन लोगों का नेक्स्ट टारगेट क्या है, जो कि अल्कॉन सिक्योरिटी सेफ है। ये वही कंपनी है जिसका फॉल्टी सेफ एक मैजिशियन की डेथ का रीजन था, पर वो बाद में आएगा।
जाएगा। और जैसे ही FBI उनके वेयरहाउस पहुंचती है तो वहाँ पर सेफ होता ही नहीं है, क्योंकि एक हिप्नोटाइज FBI एजेंट ने गलती से सेफ को ट्रक पे लोड करवा दिया है और यहाँ से निकालने की तैयारी है। पर जैसे तैसे वो सभी उसे रोकने में कामयाब होते हैं और उसी सेफ की गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन जब फाइनली सेफ मिलता है और खोला जाता है तो अंदर से निकलते हैं सिर्फ बलून्स एनिमल, यानी कि एक और इल्यूजन। हॉर्समैन का फाइनल एक्ट होता है न्यूयॉर्क के 5 पॉइंट्स पर, जिसके बाद वो सभी स्टेज पर आकर एक फेयरवेल मैसेज देते हैं और फिर रूफ टॉप से जंप कर जाते हैं और फेक पैसों की बरसात करवाते हुए वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। FBI को मिलता है रियल स्टोलन मनी जो कि ब्रैडली की कार में है, जिस कारण उसे अरेस्ट कर जेल भेज दिया जाता है। सब सोच लेते हैं कि वही मास्टरमाइंड था। जेल में डिलन मिलता है ब्रैडली से और तब ब्रैडली को समझ आता है कि डिलन ही असली मास्टरमाइंड था। पूरा प्लान उसने खुद बनाया था। एल्खॉन सेफ का फेक वर्जन, जैक की फेक डेथ, मिरर ट्रिक से सेफ को छुपाना और ब्रैडली को इन सारी चीजों के लिए फ्रेम करना। और सबसे शॉकिंग बात, डिलन FBI ऑफिसर होते हुए भी हॉर्समैन का एजेंट है। बाद में हम देख पाते हैं कि वो सेंट्रल पार्क में उन सभी को ऑफिशियली द आई में वेलकम करता है। पेरिस के आर्ट ब्रिज पर हम देख पाते हैं कि डिलन मिलता है एल्मा से। एल्मा को सब समझ आ जाता है और डिलन कन्फेस भी कर देता है। उसके फादर लियोनेल एक मैजिशियन थे जिसे ब्रैडली ने एक्सपोज कर दिया था। अपनी इमेज बचाने के लिए उसके फादर ने एक एस्केप ट्रिक ट्राई की, पर एल्खॉन के सेफ के अंदर वो लॉक हो गए क्योंकि उसमें सेफ्टी फॉल्ट था और उस कारण उसके फादर की डूबकर मौत हो गई। उसके बाद ट्रेसले की इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम उसे डिनाई कर दिया। डिलन ने ये सारा ऑपरेशन प्लान किया एक रिवेंज के लिए, जहां उसने ब्रैडली, ट्रेसलर, एल्हॉन सभी लोगों को अपनी इल्यूजन से हरा दिया। एल्मा जिसे डिलन के लिए फीलिंग्स है उसका सीक्रेट रखने को वो प्रॉमिस करती है और बस मैजिक के पर्दे के पीछे जो था वो सिर्फ इल्यूजन नहीं, एक केयरफुली क्राफ्टेड रिवेंज स्टोरी थी। द क्लोजर यू लुक द लेस यू सी। सो दिस वाज द नाउ यू सी मी, एक मूवी जहां मैजिक और मास्टरमाइंड एक ही चेहरा था। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।